आते हैं सरपंच, क्योंकि अब की बार पंचायतें लगभग पढ़ी लिखी हैं। और जहाँ तक सरकार का सवाल है, सरकार तो वही है डोलमुल रवैया, क्योंकि हम सरकार के साथ हैं, लेकिन हम ज़्यादा उनकी वो कहते हैं बाइकाट लगा ले आलोचना भी नहीं कर सकते। लेकिन गांव का विकास में कमी है, ये अभी तक मानने योग्य बात है जी। सपने देखे थे सरपंचों ने कि गांव को स्वर्ग बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे, क्या लगता है सपने पूरे होंगे अभी? बात जायज़ है श्रीमान जी आपकी। हमने देखे थे इसी मुद्दे पर, ग्रामीण निवासियों ने हमारा सहयोग किया और हमें एक प्रतिनिधि बनाया। जनप्रतिनिधि होने के नाते चाहे किसी गांव का सरपंच हो, उसका कर्तव्य बनता है कि वो गांव के विकास में जहां तक संभव हो उसके अपना योगदान दे। लेकिन सरकार की कमी लगा लो या फंड की कमी लगा लो, या जैसा सरकार ने पंचायतों को अलॉट किया, हमने उसका सही तरीके से और सही प्रकार से प्रयोग किया है। जो जनसंवाद में समस्याएं लिखकर दी थी उनका निवारण हो चुका है या अभी पेंडिंग है? देखो जी, जन संवाद में हमने शिकायतें दे भी रखी है, और कुछ एक का तो जैसे उसमें ऑनलाइन सिस्टम पर आ भी रही है, उनकी पंजीकरण संख्या भी है। लेकिन जहाँ तक समाधान की बात है वो हम ZDRO कह सकते हैं। हरियाणा के मंत्री और सभी नेता लोग ये बात कहते हैं कि हरियाणा में पैसा वाधु है, हम विकास की गंगा बहा रहे हैं, विकास खूब हो रहा है। अगर हम बात करें आपके गांव से तो कितनी गंगा विकास की बही हुई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, सरकार का मैटर थोड़ा अलग होता है, उसका उच्च लेवल है, उसके बारे में हम नहीं कह सकते। लेकिन जैसा सरकार ने पंचायत फंड में हमारे को दिया है, तो हमने तो एक अलग हटके, जैसे पहले गांव में लाइब्रेरी नहीं थी, ग्राम पंचायत ने ग्रामीण निवासियों के सहयोग से एक तो लाइब्रेरी है जिसमें 50 सीटें हैं, वो बनवाई है। और एक हमारा है, हमारे हनुमान मंदिर के सामने चौक था, वो कच्चा था, वो जिला परिषद आशीष गोदारा ने अपने फंड से बनवाया। स्वच्छता के नाम पर भी सरकार ने कोई पैसा दिया गांव में? देखो, स्वच्छता के नाम पर तो वैसे तो आया नहीं, लेकिन मैं बता दूं आपको, ग्रामीण वो सफाई कर्मचारी हैं, उनको एक पहले तो थी, दूसरी वो साइकिलें थी, अब एक तो रिक्शा दी है ग्राम पंचायत ने, और एक दिया है BDC चेयरमैन श्री अजय कुमार गौड़ जी ने। ब्लॉक समिति की तरफ से कोई गांव में गली नाली का? देखो, ब्लॉक समिति का जी हमारे हिसार सेकंड में BDC चेयरमैन है श्रीमान अजय कुमार गौड़ जी। और जहाँ तक मैंने सुना है, पीछे भी चेयरमैन बनते रहे हैं, BDC मेंबर बनते रहे हैं। हमारे गांव के 2 BDC मेंबर हैं, और श्रीमान अजय कुमार गौड़ जी ने हमारे गांव में इतना विकास किया है पंचायत समिति के फंड से। जो लाइब्रेरी बनी है उसमें 54 कुर्सियाँ दी है उन्होंने, 4 रिवॉल्विंग चेयर है 50 बच्चों के बैठने के लिए। फिर है एक उन्होंने बनाया बस स्टैंड, और गौशाला के अंदर भी उन्होंने 2 या 3 सेट दिए हैं, और पक्का फर्श के लिए IVP ब्लॉक भी दिए हैं। और अब भी वो प्रयास रहते हैं भाई, जहाँ तक, क्योंकि गांव के 2 BDC मेंबरों ने सपोर्ट किया है, जहाँ तक और गाँव के मुकाबले मेरे जहाँ तक ध्यान में है, उन्होंने बांडाडी के अंदर खूब विकास करवाया है। जिला परिषद की तरफ से कोई विकास हुआ? जिला परिषद की तरफ से मैंने आपको बता दिया श्रीमान जी कि हमारे हनुमान मंदिर के आगे एक बढ़िया चौक था, उन्होंने वो बनवा दिया, उसकी करीबन लागत बताए हैं। लगवाई गई है गाँव में? क्या जी? लाइट वगैरह लगवाई गई गाँव में? लाइट है, स्ट्रीट लाइटें, वो जी पंचायत फंड से लगी हैं जी, अबाउट 100। जिला परिषद की तरफ से नहीं नहीं जी, आपके माध्यम से कैमरे वगैरह लगवाए गए? कैमरे नहीं हैं जी। और शमशान घाट में कोई कार्य? शमशान घाट में जी, जैसे हमारे गांव में 2 शमशान घाट है श्योर जर्नल, तो एक शमशान घाट का गेट तो मैंने बनवाया है, और एक शमशान घाट का वो है गेट है, वो श्रीमान अजय गौड़ ने बनाया। और दोनों शमशान घाट में जो कुंड होता है पानी का, वो एक में मैंने बनवाया और एक में चेयरमैन साहब ने बनवाया है। कोई समस्या गांव में जैसे पीने के पानी को? जैसे समस्या तो ये है जी, गांव में पीने के जो पाइप हैं, जो पुराने हैं काफ़ी समय से, जो शुरू में थे वो करीबन 10 फुट के नीचे हैं, फिर उसके बाद में पाइप लाइनें बिछाई, वो करीबन 7-8 है। तो इस तरह से हमने डिमांड दे रखी है गांव में पाइपलाइन नहीं बिछाने की। तो वो सेक्रेटरीट चंडीगढ़ से हमारे पास एक लेटर आया, हमने वो संजीव गंगवा साहब को दे रखा है, और उसमें ये है
जो पुरानी पाइपलाइन थी वहाँ पर कनेक्शन लीकेज है, जैसे मेरा है और किसी का है, कोई उसको हाँ नहीं कर रहा अभी ये मेरा कनेक्शन है, जबकि वो लीकेज है, गंदा पानी हम ही पीते हैं। तो यही है ख़ास तौर पर समस्या तो, कि पीने का पानी है वो शुद्ध नहीं है। क्यों? हम ही उसके जिम्मेवार हैं, किसी दूसरे को क्या कहें। सरकार से क्या अपील करेंगे जो समस्याएं हैं, ताकि वो समस्या ना रहे और सरपंचों को एक बढ़िया सी सौगात दी जाए जिससे सरपंच अपने गांव का चहुमुखी विकास कर सके। अपील तो श्रीमान जी यही है कि अगर पंचायत फंड में पैसा होगा तो सरपंच अगर लगभग तो मेरे हिसाब से ईमानदार हैं, पढ़े लिखे हैं, पैसे का बेस्ट यूज़ करेंगे। और कोई इसके अलावा कोई समस्या? समस्याएं तो जी बता दिया, जीवन है, समस्या है, चलती रहती है। अगर 10 समस्या लिख के दे, हम 5 दे, 4 दे, 3 दे, अगर उसमें से एक भी समस्या का पूर्णता हो जाए तो भी हम सरकार को बधाई देते हैं। एक बात करते हैं स्कूल की। स्कूल में जो देखा जाता है कि बच्चों को ज़्यादातर असुविधाएं देखने को मिलती है, जब कहीं पर टीचर नहीं और टीचर होते हैं तो कमरे नहीं। ऐसी कोई स्कूल की व्यवस्था है जो आपने अपने माध्यम से करी हो पूरी? देखो जी, हमारे गांव में सरकारी स्कूल है, पहले तो 2 थे, एक गर्ल था एक बॉय था। अब दोनों